एक विशालकाय शाही गुफा जिसके चारों ओर घना जंगल फैला था। उसके अंदर सिंहासन पर शेर सिंह राज बैठा था। पास में उसकी खास सलाहकार एक काली चिड़िया ब्लैक बर्ड भी मौजूद थी। जंगल के सभी जानवर दरबार में खड़े हुए थे, लेकिन सब डरे हुए लग रहे थे। तभी रानू चिड़िया और मीनू मौसी आगे बढ़ते हुए बोली, महाराज, जंगल के सभी प्राणी आपके शासन से खुश नहीं हैं। आप कभी उनकी परेशानियों को नहीं सुनते। एक राजा को अपनी प्रजा की देखभाल करनी चाहिए। क्या बक रहे हो तुम दोनों? मैं जंगल का राजा हूँ। मेरी मर्जी के बिना यहाँ कोई फैसला नहीं होता है। रानू चिड़िया और मीनू मौसी एक दूसरे को देखने लगे। मीनू मौसी ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन तभी काली चिड़िया बीच में बोल पड़ी। महाराज, ये छोटी चिड़िया आपको भड़काने की कोशिश कर रही है। जंगल में सब कुछ ठीक चल रहा है। आपको इनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। शेर की आंखों में घमंड झलक रहा था। ठीक कह रही हो ये काली चिड़िया। जंगल में सब कुछ मेरे हिसाब से ही चलेगा। रानू और मीनू को समझ में आ गया कि इस समय शेर को समझाना बेकार है। वो चुपचाप दरबार से बाहर निकल गए। कुछ दिनों बाद जंगल का माहौल बदल गया। हरे भरे पेड़ों की जगह सूखी टहनियां दिख रही थी। तालाबों का पानी लगभग खत्म हो चुका था। कई जानवर भूख और प्यास से कमजोर दिख रहे थे और कुछ पक्षी व्याकुल होकर इधर उधर उड़ रहे थे। रानू चिड़िया और मीनू मौसी एक सूखी टहनी पर बैठी थी। ये सूखा तो बहुत ही खतरनाक है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो जंगल के जानवर ऐसे ही मरते जाएंगे। अगर राजा अपनी प्रजा की चिंता नहीं कर रहा तो हमें खुद हल निकालना होगा। मुझे लगता है कि हमें जंगल के प्राणियों के साथ मिलकर इस समस्या से बचने का समाधान खोजना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो मीनू मौसी। चलो जंगल के प्राणी और पक्षियों को एक थान पर बुलाते हैं। हम सबको मिलजुल कर ही समस्या का समाधान करना होगा। इतना कहकर वो दोनों उड़ गए। कुछ देर बाद जंगल के एक कोने में वहां पर हाथी दादा, भालू, कबूतर, चील और चीता वहां उपस्थित थे। सबकी आंखों में चिंता छलक रही थी। रानू और मीनू एक टहनी पर बैठ गए। हम सब इस जंगल में रहते हैं, लेकिन पानी नहीं रहा तो हम सब जिंदा कैसे रहेंगे? सही कहा दादा, राजा को तो हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। मैं तेज दौड़ सकता हूँ। मैं दूर दूर तक जाकर देख सकता हूँ कि कहीं पानी का कोई स्रोत बचा है या नहीं। रानू सबकी आंखों में उम्मीद की किरण देखकर मुस्कुराने लगी। लेकिन एक पेड़ के पीछे से दो चमकती आंखें झांक रही थी। ये काली चिड़िया थी जो चुपचाप सब सुन रही थी। इधर शेर का महल जो अब वीरान लगने लगा था। शेर अपने सिंहासन पर बैठा देख रहा था। तभी दरबार में तेज काली चिड़िया आकर उसके पास जाकर बोली, महाराज, जंगल में आपके खिलाफ बगावत हो रही है। रानू चिड़िया और मीनू मौसी जंगल के सभी जानवरों को आपके खिलाफ भड़का रही हैं। वो सब मिलकर आपकी बिना इजाजत की मीटिंग कर रहे हैं। तभी शेर गुस्सा हो गया और काली चिड़िया को आदेश दिया कि जाओ सभी जानवर और पक्षियों को दरबार में लेके आओ। कुछ देर के बाद रानू चिड़िया और मीनू मौसी शेर के सामने सहमे हुई खड़ी थी। दरबार में अन्य जानवर भी खड़े थे। तुमने मेरी अनुमति के बिना जंगल में मीटिंग क्यों रखी? महाराज, हम जंगल की भलाई के लिए कर रहे थे। सूखा पड़ रहा है, तालाब सूख रहे हैं और जानवर प्यास से तड़प रहे हैं। हमें कोई समाधान निकालना होगा। तुम दोनों खुद को बहुत होशियार समझती हो, लेकिन इस जंगल का राजा मैं हूँ। तुम्हें मेरी इजाजत के बिना कोई फैसला लेने का हक नहीं है। तुमने जिन जानवरों के साथ मीटिंग की उन्हें लेकर जंगल से दफा हो जाओ। यहाँ कभी वापस मत आना। महाराज, हम सब मिलकर इस संकट का हल निकाल सकते हैं। बस बहुत हो गया, अब जाओ यहाँ से। रानू और मीनू दुखी मन से दरबार से बाहर निकल गए। कुछ देर के बाद रानू चिड़िया और मीनू मौसी और कुछ जानवर जंगल के एक कोने में इकट्ठा हुए। सबके चेहरे पर चिंता थी। तभी कबूतर ने आसमान की ओर देखकर बोला, मुझे याद है बहुत साल पहले जंगल के एक पुराने हिस्से में झरना था जो कभी नहीं सूखता था। शायद हमें वहां जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें तुरंत वहां पर जाना चाहिए। सभी जानवरों ने एक दूसरे के ओर देखकर हाँ में सर हिलाते हुए झरने की ओर निकल पड़े। जंगल का रास्ता मुश्किल था।
चारों ओर सूखे पेड़ थे। तेज धूप से सभी परेशान थे, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते रहे। अचानक झाड़ियों से दो भेड़िए निकलकर सामने आ गए। उनकी आंखों में भूख और क्रूरता थी। जानवर घबरा गए। हमें इनसे निपटना होगा, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तुम्हें यहाँ से जाना होगा, वरना अच्छा नहीं होगा। भेड़िए कुछ देर घुर्राए, लेकिन इतने जानवरों को देखकर वो भाग गए। सफर जारी रहा। गर्मी बढ़ती जा रही थी। प्यास से जानवरों के होंठ सूखने लगे, लेकिन हौसले के साथ सभी आगे बढ़ते रहे। कई घंटों की मेहनत के बाद घने जंगलों के बीच से पानी की आवाज सुनाई दी। रानू चिड़िया चहकते हुए खुशी से बोली, हम पहुँच गए, ये रहा झरना। सभी जानवर खुशी से झरने की ओर दौड़ पड़े। झरना अब भी बह रहा था और उसके चारों ओर हरियाली थी। वहाँ की ठंडी हवा से सभी को राहत मिलने लगी। वो सभी पानी पीने लगे। उन सब ने जंगल के इसी हिस्से में बसने का फैसला कर लिया। इधर शेर का जंगल वीरान हो चुका था। सूखे पेड़, खाली तालाब और इधर उधर भटकते कुछ जानवर नजर आ रहे थे। उसकी हालत कमजोर हो चुकी थी। भूख और प्यास से उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसने गलती की है। जंगल की वीरानी ने उसे तोड़ के रख दिया था। आखिरकार उसने खुद ही अपने प्राणियों को खोजने का फैसला कर लिया। शेर कमजोर और थका हुआ भटकने लगा। उसके पैरों में अब ताकत नहीं थी, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। अचानक उसे पानी की बहने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसके आंखों में चमक आई और वो उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर झरने के किनारे सभी जानवर बैठे थे। वो पहले से ज्यादा स्वस्थ और खुशहाल नजर आ रहे थे। अचानक उन्होंने झाड़ियों में हलचल सुनी। सभी जानवर सतर्क हो गए। तभी झाड़ियों में से एक शेर निकल आया। उसे देखकर सभी जानवर चौंक गए। महाराज, आप यहाँ कैसे? और आपकी ये हालत? शेर की आंखों में अहंकार की जगह पश्चाताप था। तुम लोग सही कह रही थे। एक राजा की शक्ति उसकी प्रजा होती है। महाराज, आपकी गलती बहुत बड़ी थी, लेकिन अगर आप वास्तव में बदलना चाहते हैं तो हम आपको एक और मौका देंगे। तभी शेर की नजर पेड़ के डाल पर बैठी काली चिड़िया पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक कठोरता आ गई। इस जंगल में जितना झूठ और नफरत फैला, सब इसके कारण। इसे अब यहाँ रहने का अधिकार नहीं। काली चिड़िया घबरा कर फड़फड़ाने लगी। शेर की दहाड़ सुनकर वो तुरंत वहां से उड़ गई और फिर कभी लौट के नहीं आई। कुछ ही दिनों में जंगल फिर से बसने लगा। अचानक एक सुबह काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। सूखे पेड़ फिर से हरे भरे हो गए। तालाबों में पानी भर गया और पूरी प्रकृति जीवंत हो उठी। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। रानू चिड़िया ने सही कहा था, एकता में शक्ति होती है। एक अच्छा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा का सम्मान करता है।